So in this lecture, we'll study about the Taylor series. Taylor series is basically the expansion in the form of the power, जिसके थ्रू हमारे पास एक फंक्शन को हम अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं. ठीक है, सो ये इसका जनरल फॉर्म हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एन एट डेरिवेटिव एट द एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन. ठीक है, यहाँ पे जिस फंक्शन का हमने फाइंड करना होता है टेलर एक्सपेंशन, वहाँ पे हमें उसके अबाउट दी एक पॉइंट हमें गिवन होगा दैट इज़ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अकॉर्डिंग टू अराउंड दैट पॉइंट. मतलब हमने इसका फार्मूले के एक्सपेंशन जो है उसको फाइंड करना है. सीरीज़ अगर हमारे पास जो ये एफ एन ऑफ एक्स नॉट है, दिस रिप्रेजेंट द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द एक्स नॉट. सो अगर हम इस जनरल सीरीज़ के फॉर्म को, जब कोई भी सीरीज़ होती है ये हमारे पास समेशन का फॉर्म होता है. सो एज जनरल जब हम उसको लिखते हैं तो हम यहाँ पे समेशन पुट कर देते हैं और इसकी लिमिट बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारे पास इसमें इसके टर्म्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं. सो अगर इसको हम लिखते हैं अप टू nth टर्म, हमने इसके टर्म्स को हम यहाँ पे ओपन फॉर्म में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ एक. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट द एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव एट द एक्स नॉट प्लस अप टू सोन एक्स माइनस एक्स नॉट होल पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव एट द एक्स नॉट. ठीक है, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल है. सो 1 बाय 1 ये क्या है फैक्टोरियल पे जब हम इसमें ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास ज़ीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है. दैट्स वाई यहाँ पे कोई फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ. देन यहाँ पे हमारे पास 1 फैक्टोरियल आएगा तो 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है. दैट्स वाई यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ मेंशन नहीं है क्योंकि 1 अमूमन हम शो नहीं करते. सो बाय अंडरस्टूड वहाँ पे हमारे पास 1 ही होता है. सो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एंड देन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. जैसे जैसे हमारे पास जो हमारे पास पावर में होगा यहाँ पे उसी नंबर का हम यहाँ पे फैक्टोरियल भी डिनोमिनेटर में लिखना है. सो दिस इज़ दी टेलर सीरीज़ फॉर्म. दिस पोलिनोमियल प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेट टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि दैट्स वाई हमने इसको क्या लिखा है, ये जो एक पोलिनोमियल फॉर्म में एक सीरीज़ की एक्सपेंशन है तो इसको ये हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पे आपने हमारे पास एग्जांपल जो है, एग्जांपल को हम सॉल्व कर दैट इज़ फाइंड द टेलर सीरीज़ फॉर द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो यहाँ पे हमें क्योंकि क्या चाहिए सीरीज़ में हमारे पास रिक्वायर्ड है हमें डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स. फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास इसका आएगा ई पावर एक्स अगेन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं इसके बाय रूल पहले हम लिख लेंगे ई पावर एक्स एज इट इज़. देन जो इसके पावर पे जो एक्स का फंक्शन होता है उसको फिर हमने सेपरेटली डेरिवेट करना होता है. और क्योंकि यहाँ पे पावर में ओनली एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 1. सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है ई पावर एक्स. अब जब हम इसको डेरिवेट करेंगे वी विल हैव द सेकंड डेरिवेटिव विच इज़ ई पावर एक्स अगेन. इसको जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे वी विल हैव द थर्ड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन. जितना भी हम इसको डेरिवेट करते जाएंगे हमारे पास ये फंक्शन सेम ई पावर एक्स के फॉर्म में ही आकर हो रहा है. नाउ वी विल पुट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो एफ ऑफ ज़ीरो ई पावर ज़ीरो इज़ द पावर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल्स टू 1. सो दैट्स वाई यहाँ पे ई पावर ज़ीरो अप टू सो ऑन हर एक की वैल्यू एट ज़ीरो हमारे पास क्या बन रही है 1. Therefore, the Taylor series for f of x is equals to e power x about x is equals to 0. इस टेलर सीरीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं. x नॉट हमें 0 गिवन है. सो f of 0 प्लस x माइनस 0 फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 प्लस x माइनस 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव 0 प्लस अप टू x माइनस 0 पावर क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड डेरिवेटिव एट दी 0. सो यहाँ पे f of 0 की वैल्यू है 1. x माइनस 0 इज़ x फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 इज़ 1. देन x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल second derivative at 0 is 1 plus x cube by 3 factorial third derivative at 0 is again 1 up to so on. अगर हम इन टर्म्स को अब ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास अगर इस जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास ये किस फॉर्म में है, देखिए हमारे पास यहाँ पे है. अगर x के हम पावर हमारे पास 1, अगर x पावर 0 हो तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा 1. x पावर 1 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर. जो हमारे पास पावर है सेम वही पे हमारे पास क्या है डिनोमीटर में फैक्टोरियल है. सो इन द जनरल फॉर्म हम इसको पुट कर सकते हैं 1 बाई एन फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर एन समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
x अंडर द रूट एट पॉइंट x नॉट इक्वल टू 4, हमने इसको टेलर सीरीज़ में एक्सपेंड करके शो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डेरिवेटिव. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2. सो जब हम इसको पावर रूल से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1/2 एक्स पावर n माइनस 1 होता है. सो n इज हेयर इज़ 1/2. सो 1/2 माइनस 1 वी विल हैव 1/2 इंटू एक्स पावर 2 को एज एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ 2. सो माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1 है. सो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2. ना अब हमने क्योंकि इसमें जो वैल्यू हमें गिवन है एक्स नॉट इज़ 4 एट्स 4 पे हम इसको फाइंड करते हैं. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है यहाँ पे जब हम 4 पुट करेंगे सो वी विल हैव 1/2 इंटू 4 पावर माइनस 1/2. जब हम यहाँ पे इसको डिनोमीटर में लेकर आएंगे वी विल हैव द पॉजिटिव पावर ओवर हेयर 1/2. सो 1/2 इज़ द वैल्यू ऑफ द अंडर रूट. सो वी कैन पुट इट हेयर the 4 in the under root. So 4 under root is equals to 2. So 1/2 multiplied by 2 is 4. So the value of the first derivative at 4 is equals to 1/4. Now we will find the second derivative. Second derivative अब हम इस ये जो first derivative की value है इस पे अप्लाई करेंगे. सो 1/2 यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट इस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2 को हम एज अ कॉमन यहाँ पे लिख लेंगे. देन एक्स पावर माइनस 1/2 को पावर रूल से हमने रिजॉल्व करना है. सो माइनस 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 माइनस 1 वी विल हैव यहाँ माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो वी विल हैव माइनस 1/4 एक्स पावर minus 3/2. If we take it to the denominator we will have x power plus 3/2. Now putting x naught is equals to 4 in this function we will have minus 1/4 into 4 power 3/2. अब हम 3 को यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने के लिए इस 4 के ऊपर एज अ पावर ले लेंगे और 1/2 को हमने अपनी जगह पे एज इट इज़ we will left it on as in the power. So taking the cube of the 4 we will have 64 1/2 को एज अंडर रूट 64 पे जब हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 8 क्योंकि 64 का अंडर रूट क्या होता है 8. So 4 8 is 32. So then the value of the second derivative is minus 1/32. Now we will put this value in the Taylor series. So in Taylor series f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught. First derivative at the x naught plus x minus x naught whole square divided by 2 factorial. Second derivative at the x naught plus x minus x naught whole cube divided by 3 factorial. Third derivative at the x naught plus up to so on. So now x naught is 4. We will put here at the place of the x naught 4. So now putting the values of the first derivative at the 4 we have 1/4. सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 1/32. इस तरीके से थर्ड डेरिवेटिव की जो हमने कैलकुलेट की थी वो है 3/2 56. कि यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल को ओपन करके लिखा है एफ फैक्टोरियल मीन्स इफ़ देयर इज़ द वैल्यू एन. मीन यहाँ पे अगर हमारे पास 5 है तो 5 से जितनी भी हमारे पास प्रीवियस प्रीसीडिंग जो वैल्यू होती है जैसे 4 3 पॉजिटिव जो हमारे पास नेचुरल नंबर अप टू 1 है. ठीक है, सारे नहीं कि आप 0 -1 -2 को भी कंसिडर कर. नो, आपने 1 तक ही इसको मल्टीप्लाई करना होता है जो इससे प्रीवियस जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है. जैसे यहाँ पे है हमारे पास 5 है. सो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं. सो दिस इज़ द वे ऑफ द फैक्टोरियल हाउ वी रिजॉल्व इट. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो 3 फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. सो वी हैव 3 2 6 हेयर. 2 से हमारे पास जो प्रीवियस एक ही वैल्यू आती है 1 दैट इज़ सो 2 1 2 ओवर हेयर. इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास ये आ रही है टेलर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन. नेक्स्ट इज द टेलर सीरीज फॉर द टेंजेंट f of x equals to tangent x at the x equals to pi/4. सो f of x equals to tangent x फर्स्ट हमने इसके डेरिवेटिव फाइंड करना है. फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय रूल. टेंजेंट का हमारे पास डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर एक्स. देन हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो पावर यहाँ पे 2 है बाय पावर रूल ये हो जाएगा 2 सेकंड एक्स. तो यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड एक्स पे 2 नहीं है. ठीक है, बाय पावर रूल यहाँ पे क्योंकि 2 - 1 से ये 1 हो जाएगा. दिस इज़ नॉट 2 दिस इज़ 1. एंड देन हमने सेकंड एक्स का डेरिवेटिव लेना है. सो व्हाट वी हैव 2 सेकंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज सेकंड एक्स एंड द टेंजेंट रेट. सो फिर वो जो सेकंड एक्स इस सेकंड एक्स से मल्टीप्लाई होगा वी हैव 2 सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स. सो दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव. देन हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे.
फाइंडिंग थर्ड डेरिवेटिव, आपने फिर x में पाई बाय 4 पर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, सो दैट वाज टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू 1। देन हम इसको 1 बाय 1 डेरिवेटिव में पुटिंग करेंगे। सो यहाँ पे जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। जब टेंजेंट स्क्वायर एक्स में हम इसकी वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे, सो टेंजेंट पाई बाय 4 पे हमें वैल्यू देते हैं 1। सो 1 स्क्वायर इज़ 1, सो 1 प्लस 1 इज़ 2। सो यहाँ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसमें 2 वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे, देन वी विल फाइंड द टेलर सीरीज। सो टेलर सीरीज में हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आती है, एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एक्स माइनस एक्स नाट। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स नाट इज हेयर पाई बाय 4, सो फर्स्ट वैल्यू इज़ हेयर 1। देन हमारे पास यहाँ पे सेकंड वैल्यू इज़ 2, थर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है 4। सो आफ्टर रिजॉल्विंग इट वी हैव द टेलर सीरीज ऑफ द टेंजेंट x is equals to 1 plus 2 into x minus pi by 4 plus 2 into x minus pi by 4 whole square plus 8 by 3 into x minus pi by 4 whole cube up to so on.